प्रातःकाल सभी शिष्य गौतम बुद्ध के साथ एकत्रित हुए। बुद्ध ने उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसके पास धन दौलत, आराम और ऐशो आराम की सभी चीजें थीं। फिर भी वह गहरे दुख में जी रहा था। गौतम बुद्ध ने कहना शुरू किया, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास असंख्य संपत्ति थी, बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। बावजूद इसके वह मानसिक शांति से वंचित था। उसकी रातें बेचैनी में गुजरती और दिन भारीपन में। एक दिन उसे किसी ने बताया कि पास के नगर में एक साधु रहते हैं जिनसे मिलने पर मनचाही वस्तु प्राप्त हो सकती है। सेठ को यह सुनकर आस बंधी कि शायद साधु उसके दुखों का समाधान कर देंगे। सेठ साधु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। महाराज, मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी अशांति समाप्त हो जाए। सेठ को उम्मीद थी कि साधु उसे कोई चमत्कारी ताबीज देंगे या कोई विशेष मंत्र देंगे जिससे उसका जीवन शांतिपूर्ण हो जाएगा, परंतु साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पहले दिन साधु ने सेठ को धूप में बिठा दिया और खुद छाया में जाकर बैठ गए। गर्मी की वजह से सेठ परेशान हो गया। उसका शरीर पसीने में भीगने लगा। उसे बहुत गुस्सा आया, पर उसने सोचा कि शायद साधु कोई विशेष परीक्षा ले रहे हैं। दूसरे दिन साधु ने सेठ को बिना भोजन के छोड़ दिया और खुद पेट भरकर भोजन किया। भूख से सेठ का बुरा हाल हो गया। वह दिन भर भूख से तड़पता रहा, पर उसने साधु के सामने कुछ नहीं कहा। रात होते होते सेठ इतना थक गया कि वह सो भी नहीं सका। तीसरे दिन सुबह होते ही सेठ ने अपनी सामान बांधा और जाने की तैयारी करने लगा। तभी साधु उसके सामने आ गए और बोले, सेठ, तुम कहाँ जा रहे हो? सेठ ने निराश होकर कहा, महाराज, मैं यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर आया था, पर यहाँ मुझे केवल दुहक और कष्ट ही मिला। मैंने सोचा था कि आप मुझे शांति का मार्ग दिखाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। साधु हंसते हुए बोले, सेठ, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, पर तुमने उसे समझा ही नहीं। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और खुद छाया में बैठा रहा, तो मैंने तुम्हें यह समझाने की कोशिश की कि मेरी छाया तुम्हें नहीं मिल सकती। दूसरे दिन जब मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भोजन किया, तब मैंने यह बताया कि मेरे खाने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। इसका अर्थ है कि मेरी साधना और पुरुषार्थ से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। साधु ने गंभीरता से कहा, सेठ, जिस तरह से तुमने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है, उसी तरह शांति भी तुम्हें अपने पुरुषार्थ और साधना से ही प्राप्त होगी। कोई दूसरा तुम्हें वह शांति नहीं दे सकता। सेठ की आंखें खुल गई। उसे यह समझ में आ गया कि शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक पुरुषार्थ और साधना से प्राप्त होती है। उसने साधु का आभार व्यक्त किया और वह अपने घर लौट आया। अब अपनी मंजिल का रास्ता पहचान चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।